नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी से भरे सफर में। आज हम आपको बताएंगे कि कोर्ट में ड्राफ्टिंग और केस फाइल करने की प्रक्रिया क्या होती है। कानून की राहें अक्सर जटिल और समझने में मुश्किल लगती हैं, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कदम ब कदम पूरी प्रक्रिया समझाएंगे, ताकि आप आत्मविश्वास के साथ न्याय की डगर पर आगे बढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और समझते हैं कि कैसे आप अपनी आवाज को अदालत तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी मजबूत इमारत की नींव मजबूत होती है, ठीक उसी तरह किसी भी केस की नींव होती है जानकारी। इस पहले और सबसे महत्वपूर्ण कदम में आपको अपने केस से जुड़ी सभी जानकारी और तथ्यों को इकट्ठा करना होगा। इसमें शामिल हो सकते हैं आपके दस्तावेज, सबूत, गवाहों के बयान और कोई भी अन्य जानकारी जो आपके केस को मजबूत बनाती हो। याद रखें, अधूरी जानकारी आपके केस को कमजोर बना सकती है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें। ध्यान रखें, यह जानकारी सही और सटीक होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके केस को नुकसान पहुंचा सकती है। जिस तरह एक कुशल कारीगर कच्चे माल से खूबसूरत कलाकृतियां गढ़ता है, उसी तरह एक वकील आपके द्वारा दी गई जानकारी से एक मजबूत याचिका तैयार करता है। यह प्रक्रिया कहलाती है ड्राफ्टिंग। इस चरण में आपके वकील आपके द्वारा प्रदान किए गए तथ्यों और दस्तावेजों का उपयोग करके एक याचिका तैयार करेंगे। यह याचिका आपके केस को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने का माध्यम होती है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप अपने वकील के साथ खुलकर और ईमानदारी से बात करें, ताकि वह आपके केस को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकें। चैप्टर 3 अब आता है वह समय जब आपकी आवाज अदालत तक पहुंचती है। इस चरण में आपके वकील द्वारा तैयार की गई याचिका को संबंधित कोर्ट में जमा कराया जाता है। यह सुनिश्चित करें कि याचिका की सभी प्रतियों के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न हों और सभी औपचारिकताओं का पालन किया गया हो। कोई भी चूक आपके केस में देरी का कारण बन सकती है। याद रखें, सही तरीके से फाइल की गई याचिका आपके केस को मजबूती प्रदान करती है। चैप्टर 4 जीवन में हर चीज के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है और न्याय भी इसका अपवाद नहीं है। इस चरण में आपको कोर्ट द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा। यह फीस केस की प्रकृति और कोर्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। भुगतान का प्रमाण सुरक्षित रखें, क्योंकि यह आपके केस के रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। यह सुनिश्चित करें कि आप फीस का भुगतान समय पर करें, अन्यथा आपके केस में देरी हो सकती है। चैप्टर 5 और अब आता है धैर्य का समय। याचिका दायर करने और फीस का भुगतान करने के बाद कोर्ट आपके केस की सुनवाई के लिए एक तारीख तय करेगा। यह प्रतीक्षा अवधि कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक हो सकती है, जो केस की जटिलता और कोर्ट के कार्यभार पर निर्भर करती है। इस दौरान धैर्य बनाए रखें और अपने वकील के संपर्क में रहें। याद रखें, न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन इंसाफ जरूर होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको कोर्ट में ड्राफ्टिंग और केस फाइल करने की प्रक्रिया समझ आ गई होगी। यह प्रक्रिया भले ही जटिल लगती हो, लेकिन सही जानकारी और मार्गदर्शन से आप आसानी से इससे गुजर सकते हैं। याद रखें, न्याय पाना आपका अधिकार है और इस अधिकार की रक्षा के लिए आपको कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद।